बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि कोई इंसान 100 साल तक मुर्दा रहे और फिर दोबारा जिंदा हो जाए? जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे हैरत अंगेज मौजज़े के बारे में बताएंगे जो अल्लाह ताला की कुदरत कामिला का मुंह बोलता सबूत है। यह है हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम और उनके गधे का वाक़या। जब अल्लाह ताला ने उन्हें पूरे 100 साल तक मौत की नींद सुला दिया, उनका गधा हड्डियों का ढांचा बन गया, लेकिन उनका खाना पीना ताज़ा रहा। और फिर अल्लाह ने उन्हें दोबारा जिंदा किया और उनके सामने गधे की हड्डियों को जोड़ा और उस पर गोश्त चढ़ाया। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक मौजज़ा नहीं, बल्कि आज हम आपको 4 ऐसे अजीम अंबिया किराम की जिंदगी के बारे में बताएंगे जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी ना सुना हो। हज़रत शैया, हज़रत अरमिया, हज़रत दानियाल और हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की हैरत अंगेज कहानियाँ। तो वीडियो को आखिर तक देखिए और जानें कि कैसे अल्लाह ताला ने अपने अंबिया की मदद फरमाई और कैसे इनके मौजज़ात आज भी हमारे ईमान को मजबूत करते हैं। हज़रत शैया बिन आमिस अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद बिन इसाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आपका ज़माना हज़रत ज़करिया और हज़रत यहया अलैहिमुस्सलाम से पहले का है। आपने हज़रत ईसा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत की खुशखबरी दी थी। आपके ज़माने में बैतुल मुक़द्दस के इलाके में हज़किया बनी इसराइल का बादशाह था जो हज़रत शैया की हिदायत पर पूरी तरह अमल करता था। उस वक्त बनी इसराइल के हालात बहुत ख़राब थे। बादशाह के पाँव में फोड़ा निकल आया और बाबिल का बादशाह सनखरेब 6 लाख की फौज के साथ बैतुल मुक़द्दस की तरफ पेशकदमी कर रहा था। लोग बहुत परेशान थे। बादशाह ने हज़रत शैया से पूछा, अल्लाह ताला ने दुश्मन की फौजों के बारे में क्या वही नाजिल फरमाई है? आपने फरमाया, अभी कोई वही नाजिल नहीं हुई। आखिरकार वही नाजिल हुई कि हज़किया से कह दीजिए कि किसी को अपना कायम मकाम मुकर्रर कर दे, क्योंकि उसकी मौत का वक्त करीब है। जब आपने बादशाह को अल्लाह का पैगाम दिया तो बादशाह क़िबला रुख होकर नमाज, दुआ और गिरिया उजारी में मशगूल हो गया। उसने दुआ की, ऐ अल्लाह, ऐ सब मालिकों के मालिक, सब माबूदों के माबूद, या रहमान या रहीम, ऐ वो ज़ात जो नींद और ऊँग से पाक है, मेरे आमाल पर और बनी इसराइल में इंसाफ के साथ हुकूमत करने पर नज़र फरमा। ये सब तेरी तौफीक से हुआ है, मेरा ज़ाहिर और बातिन तेरे लिए है। अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल की और हज़रत शैया की तरफ वही नाजिल फरमाई कि उसे खुशखबरी दे दें कि अल्लाह ने उसकी गिरियाजारी पर रहम फरमाया और उसकी मौत को 15 साल के लिए मुलतवी कर दिया है और उसे दुश्मन से निजात दे दी है। जैसे हज़रत शैया ने यह खुशखबरी सुनाई, उसकी बीमारी दूर हो गई, तमाम गम व फिक्र दूर हो गए और वह अल्लाह के आगे सजदे में गिर गया। उसने सजदे में कहा, ऐ अल्लाह, तू ही जिसे चाहता है हुकूमत देता है और जिसे चाहता है छीन लेता है। तू ही अव्वल व आखिर है, तू ही ज़ाहिर व बातिन है, तू ही रहम फरमाता है और लाचार की दुआ कबूल करता है। अल्लाह ताला ने शैया की तरफ वही नाजिल फरमाई कि बादशाह को हुक्म दें कि वो इंजीर का पानी निकाल कर अपने जख्म पर लगाए, उससे शिफा हासिल हो जाएगी। उसने इस हिदायत के मुताबिक अमल किया तो उसे शिफा हो गई। अल्लाह ताला ने सनखरेब के लश्कर पर मौत मुसल्लत कर दी, चुनाचे वो सब हलाक हो गए। सिर्फ सनखरेब और उसके 5 साथी बाकी बचे। बनी इसराइल के बादशाह ने सिपाही भेजकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया, उनकी गर्दन में तोक डालकर शहर में घुमाया, 70 दिन तक उन्हें जलील किया। उन कैदियों को रोजाना जौ की 2-2 रोटियां दी जाती थीं, फिर उन्हें जेल में डाल दिया गया। हज़रत शैया ने वही के मुताबिक बादशाह से कहा कि उन्हें उनके वतन भेज दे ताकि वो अपनी कौम को जाकर बताएं कि उन पर क्या गुजरी। जब वो अपने वतन वापस पहुंचे तो सनखरेब ने अपनी कौम को जमा करके तमाम सूरत हाल बयान की। उसके काहिन और साहिर ने कहा, हमने आपको इनके रब और उनके नबियों की शान बताई थी, लेकिन आपने हमारी बात नहीं मानी। इस उम्मत को अल्लाह की मदद हासिल है, कोई इनका मुकाबला नहीं कर सकता। इस वाक़े के 7 साल बाद सनखरेब मर गया। इमाम इब्न इसहाक फरमाते हैं कि जब बनी इसराइल का बादशाह हज़किया मर गया तो उनके हालात ख़राब हो गए और उनमें बुराइयां ज़्यादा फैल गईं। अल्लाह ताला ने हज़रत शैया को वही की तो आपने अपनी कौम को बाज़ व नसीहत की और अल्लाह के अजाब से डराया। जो ही आपने बाज़ ख़त्म किया, वो लोग आप पर हमलावर हो गए और आपको शहीद करने का इरादा कर लिया। आप भाग गए। आप एक दरख्त के पास पहुंचे तो वो फट गया। आप उसके अंदर दाखिल हो गए। शैतान ने जल्दी से कपड़े का किनारा पकड़ लिया। जब दरख्त के फटे हुए हिस्से मिले तो कपड़े का वो किनारा बाहर रह गया। लोगों ने देखा तो फौरन आरा ले आए और दरख्त को चीर दिया। उसके साथ हज़रत शैया का जिस्म मुबारक भी 2 टुकड़े हो गया और आप शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रत अरमिया अलैहिस्सलाम,
हाफिज इब्न असाकर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बाज रिवायात में मज़कूर है कि जब हज़रत शैया को शहीद किया गया तो आपका खून मुसलसल उबलता रहा और दमिश्क की ज़मीन पर गिरता रहा और बंद ना हुआ। उस वक्त हज़रत अरमिया तशरीफ़ लाए और फरमाया, ए खून, तूने लोगों को आजमाइश में डाल रखा है, अब बंद हो जा। चुनाचे वो रुक गया और ज़मीन में जज्ब होकर नज़रों से ओझल हो गया। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्दुर्रहमान रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि हज़रत अरमिया ने पूछा, या रब, तेरा कौन सा बंदा तुझे सबसे ज्यादा प्यारा है? अल्लाह ने फरमाया, जो लोग मुझे ज्यादा याद करते हैं, जो मखलूक की याद भुलाकर मेरी याद में मशगूल हो जाते हैं, जिनके दिल में फना का ख्याल नहीं आता और वो बका के बारे में भी नहीं सोचते। जब उन्हें दुनिया का ऐश मैसर हो तो खुश नहीं होते, जब उनसे दुनिया की ऐश व इशरत ले ली जाए तो वो खुश होते हैं। यही लोग हैं जिन्हें मैं अपनी मोहब्बत अता फरमाता हूँ और उनकी तलब से ज्यादा देता हूँ। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, हमने मूसा को किताब इनायत की थी और उसे बनी इसराइल के लिए रहनुमा मुकर्रर किया था कि मेरे सिवा किसी को कारसाज ना ठहराना। उन लोगों की औलाद जिन्हें हमने नूह के साथ कश्ती में सवार किया था, बेशक नूह हमारे शुक्रगुजार बंदे थे। अल्लाह ताला ने कुरान में मजीद फरमाया, हमने किताब में बनी इसराइल से कह दिया था कि तुम जमीन में 2 दफा फसाद मचाओगे और बड़ी सरकशी करोगे। फिर जब पहले वादे का वक्त आया तो हमने अपने सख्त लड़ाई लड़ने वाले बंदे तुम पर मुसल्लत कर दिए और वो शहरों के अंदर फैल गए। वो वादा पूरा होकर रहा। फिर हमने दूसरी बार तुम्हें उन पर गलबा दे दिया और माल और बेटों से तुम्हारी मदद की। अगर तुम नेक काम करोगे तो अपनी जानों के लिए करोगे और अगर बुरे अमाल करोगे तो उनका वबाल भी तुम्हारी ही जानों पर होगा। हज़रत वहाब बिन मंबा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब बनी इसराइल कसरत से गुनाहों का इर्तिकाब करने लगे तो अल्लाह ताला ने उनके एक नबी हज़रत अरमिया पर वही नाजिल फरमाई कि अपनी कौम में खड़े होकर मेरी ये बातें सुना दो। उनके दिल तो हैं लेकिन वो समझते नहीं, उनकी आंखें भी हैं लेकिन वो देखते नहीं, उनके कान भी हैं लेकिन वो सुनते नहीं। मैंने उनके आबाओ अजदाद की नेकी की वजह से उन पर रहमत की, लेकिन उन्होंने मेरी फर्माबरदारी नहीं की। इनसे पूछो कि मेरी नाफरमानी करके उन्हें क्या मिला? क्या कोई शख्स मेरी नाफरमानी करके सादत हासिल कर सकता है या कोई मेरी फर्माबरदारी करके बदनसीब रह सकता है? जानवर भी अपने घर को याद रखते हैं और पलट आते हैं, लेकिन इन लोगों ने वो अमाल तर्क कर दिए हैं जिनकी वजह से मैंने इनके बुजुर्गों को इज्जत बख्शी थी। इनको उलमा ने हक का इनकार किया, इनके कारी ने मुझे छोड़कर दूसरों को पूजा, इनके जाहिद ने अपने इल्म से फायदा न उठाया, इनके हुक्मरानों ने मुझ पर और मेरे रसूलों पर झूठ बोला, दिलों में धोखा, फरेब और खजानों की तरह जमा कर लिया, जबानों को झूठ की आदत डाल दी। मैं अपनी इज्जत और जलाल की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं इन पर ऐसा लश्कर चढ़ाऊंगा जो इनकी ज़बानें ना समझेंगे, इनके चेहरों को ना पहचानेंगे और इनकी गिरियावजारी पर तरस ना खाएंगे। इन पर ऐसा जुल्म और संगदिल बादशाह मुसल्लत कर दूंगा जिसके लश्कर बादलों की तरह होंगे, जिनके झंडे उड़ते अकाब की तरह होंगे। उनके शहसवारों के हमले शाहबाज जैसे होंगे, वो शहरों और बस्तियों को वीरान कर देंगे। अफसोस है एलिया के शहर पर कि उसके बाशिंदों पर मैं उन्हें कत्ल व गारत का निशाना बनाऊंगा, उन पर गुलामी मुसल्लत कर दूंगा। खुशियों की गहमा गहमी की जगह चीखो पुकार ले लेगी, घोड़ों के हिनहिनाहट की बजाय भेड़ियों के रोने की आवाजें आएंगी। मैं उनके लिए आसमान लोहे का बना दूंगा और जमीन तांबे की। अगर बारिश बरसेगी तो नबातात नहीं उगाएगी, काश्त के मौसम में बारिश बंद रहेगी, फसल काटने के मौसम में बारिश आ जाएगी। जब हज़रत अरमिया ने यह वईद सुनाई तो बनी इसराइल ने आपको झुटलाया और कहा, अगर ये सच है तो हम पर अजाब ले आओ। चुनाचे अल्लाह ताला ने बख्त नसर को उन पर मुसल्लत कर दिया। बख्त नसर बाबिल का बादशाह था। उसने बैतुल मुक़द्दस पर हमला किया और बनी इसराइल को सख्त सजा दी। उसने बैतुल मुक़द्दस को तबाह कर दिया, हजारों लोगों को कत्ल किया और बाकी को गुलाम बनाकर बाबिल ले गया। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम। हजरत दानियाल बनी इसराइल के अजीम और जलीलुल क़द्र नबी थे। आप बख्त नसर बाबिली के दौर में बाबिल में रहते थे। आपका नाम इब्रानी ज़बान में दानियाल है, जिसका मतलब है अल्लाह मेरा मुनसिफ है। जब बख्त नसर ने बैतुल मुक़द्दस पर हमला किया और बनी इसराइल को कैदी बनाकर बाबिल ले गया तो उन कैदियों में हजरत दानियाल भी थे। आप उस वक्त नौजवान थे और निहायत ज़हीन और खूबसूरत थे। बख्त नसर ने आपको शाही महल में रखा और आपकी तालीम और तरबियत का खास इंतज़ाम किया। हज़रत दानियाल ने बाबिल की ज़बान और उलूम सीखे, लेकिन अपने दीन पर कायम रहे। आप हमेशा अल्लाह की इबादत करते और अपने दीन के अहकाम पर अमल करते। बख्त नसर ने आपको अपना मुशीर बनाया क्योंकि आप ख्वाबों की ताबीर बयान करते थे, हिकमत व दानाई में मशहूर थे और नबूवत का शर्फ रखते थे। बख्त नसर का ख्वाब। एक दफ़ा बख्त नसर ने एक अजीब व गरीब ख्वाब देखा। यह ख्वाब इतना परेशान कुन था कि उसकी नींद हराम हो गई,
لیکن جاگنے کے بعد وہ خواب بھول گیا اور صرف یہ احساس باقی رہا کہ کوئی بہت اہم خواب دیکھا تھا۔ اس نے اپنے تمام کاہنوں، ساحروں، نجومیوں اور جادوگروں کو بلایا۔ یہ سب لوگ اپنے آپ کو بڑے دانشمند سمجھتے تھے اور دعویٰ کرتے تھے کہ وہ غیب کی باتیں جانتے ہیں۔ بخت نصر نے ان سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے لیکن مجھے یاد نہیں، مجھے وہ خواب بتاؤ اور اس کی تعبیر بھی بتاؤ۔ اگر تم نے نہ بتایا تو تم سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا اور تمہارے گھروں کو ملیہ میٹ کر دیا جائے گا۔ کاہنوں نے کہا، اے بادشاہ سلامت، اگر آپ خواب بتا دیں تو ہم تعبیر بتا سکتے ہیں، لیکن خواب بتانا تو صرف آپ ہی کے بس میں ہے۔ بخت نصر سخت غصے میں آ گیا اور کہا، تم جھوٹے ہو، تم دعویٰ کرتے ہو کہ غیب کی باتیں جانتے ہو لیکن میرا خواب نہیں بتا سکتے، تم سب کو قتل کر دیا جائے۔ اس نے حکم دے دیا کہ بابل کے تمام دانش مندوں کو قتل کر دیا جائے۔ اس حکم میں حضرت دانیال اور آپ کے ساتھی بھی شامل تھے، حالانکہ ان سے پوچھا ہی نہیں گیا تھا۔ حضرت دانیال علیہ السلام کی دعا۔ جب حضرت دانیال علیہ السلام کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور کہا، آئیں سب مل کر اللہ سے دعا کریں۔ رات کو آپ نے طویل نماز ادا کی اور اللہ سے مدد مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خواب میں بخت نصر کا خواب دکھا دیا اور اس کی تعبیر بھی بتا دی۔ صبح ہوتے ہی آپ بخت نصر کے پاس گئے اور کہا، اے بادشاہ، میرے رب نے مجھ پر آپ کا خواب ظاہر فرما دیا ہے۔ بخت نصر حیران ہوا اور کہا، کیا تمہارا رب میرا خواب جانتا ہے؟ حضرت دانیال نے کہا، میرا رب آسمان اور زمین کا رب ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ خواب کی تفصیل۔ حضرت دانیال نے کہا، آپ نے خواب میں ایک شاندار مجسمہ دیکھا۔ اس کا سر سونے کا، سینہ اور بازو چاندی کے، پیٹ اور رانے پیتل کی، ٹانگیں لوہے کی اور پاؤں لوہے اور مٹی کے تھے۔ پھر ایک پتھر آیا اور مجسمے کے پاؤں پر لگا، سب ریزہ ریزہ ہو گیا، لیکن وہ پتھر ایک بڑا پہاڑ بن گیا۔ بخت نصر نے کہا، بالکل درست، اب اس کی تعبیر بتاؤ۔ خواب کی تعبیر۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا، اے بادشاہ، یہ مجسمہ مختلف سلطنتوں کی علامت ہے۔ سونے کا سر آپ کی سلطنت ہے، آپ کے بعد چاندی کی سلطنت آئے گی، پھر پیتل کی، پھر لوہے کی، جیسے پاؤں لوہے اور مٹی کے تھے، اسی طرح آخری سلطنت بٹی ہوئی ہوگی، اور وہ پتھر اللہ کی سلطنت ہے جو تمام سلطنتوں کو ختم کر کے ہمیشہ کے لیے قائم رہے گی۔ بخت نصر حیران رہ گیا۔ اس نے آپ کو بڑے انعامات دیے اور بابل کے صوبے کا حاکم بنا دیا۔ شیروں کی مانند کا واقعہ۔ حضرت دانیال کا ایک اور بہت مشہور واقعہ شیروں کی ماند کا ہے۔ یہ واقعہ بخت نصر کی موت کے بعد پیش آیا۔ اس کے بعد مختلف بادشاہ آئے اور آخر میں دارا شاہ فارس نے بابل کو فتح کر لیا۔ دارا نے حضرت دانیال کو اپنا وزیر اعظم بنایا کیونکہ آپ میں غیر معمولی حکمت اور دیانت تھی۔ آپ کی وجہ سے سلطنت میں انصاف اور امن قائم ہوا، لیکن دوسرے وزراء اور حکام آپ سے حسد کرنے لگے۔ وہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، لیکن آپ کے خلاف کوئی الزام نہیں لگا سکتے تھے کیونکہ آپ بالکل بے عیب تھے۔ آخر انہوں نے ایک چال چلی۔ وہ بادشاہ کے پاس گئے اور کہا، اے بادشاہ، ہم سب نے مشورہ کر کے یہ طے کیا ہے کہ قانون بنایا جائے کہ اگلے 30 دن تک کوئی بھی شخص آپ کے سوا کسی اور سے کوئی درخواست نہ کرے، نہ کسی خدا سے اور نہ کسی انسان سے۔ جو بھی اس قانون کو توڑے اسے شیروں کی ماند میں ڈال دیا جائے۔ بادشاہ نے اپنی تعریف سن کر خوش ہو کر یہ قانون منظور کر لیا اور اس پر دستخط کر دیے۔ اب یہ قانون تبدیل نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ مادیوں اور فارسیوں کا قانون یہ تھا کہ بادشاہ کا حکم واپس نہیں ہو سکتا۔ جب حضرت دانیال علیہ السلام کو اس قانون کا علم ہوا تو آپ نے اپنی عبادت جاری رکھی۔ آپ دن میں 3 بار اپنے گھر کی بالا خانے میں جاتے جہاں کھڑکیاں بیت المقدس کی طرف کھلتی تھیں اور وہاں گھٹنوں کے بل جھک کر اللہ کی عبادت کرتے اور شکر ادا کرتے۔ آپ کے دشمن یہی چاہتے تھے۔ انہوں نے آپ کو پکڑ لیا اور بادشاہ کے پاس لے گئے۔ انہوں نے کہا، اے بادشاہ، کیا آپ نے قانون نہیں بنایا تھا؟ یہ دانیال آپ کی پرواہ نہیں کرتا اور دن میں 3 بار اپنے خدا سے دعا کرتا ہے۔ بادشاہ بہت غمگین ہو گیا کیونکہ وہ حضرت دانیال کو بہت عزت دیتا تھا۔ اس نے پوری کوشش کی کہ آپ کو بچا لے، لیکن قانون تھا۔ سورج غروب ہونے سے پہلے حضرت دانیال کو شیروں کی ماند میں ڈال دیا گیا۔ بادشاہ نے کہا، دانیال، تمہارا خدا جس کی تم ہمیشہ عبادت کرتے ہو وہی تمہیں بچائے۔ شیروں کی ماند کا منہ ایک بڑے پتھر سے بند کر دیا گیا اور اس پر بادشاہ کی مہر لگا دی گئی۔ اللہ کا معجزہ۔ رات بھر بادشاہ نے کچھ نہیں کھایا اور نہ سویا۔ صبح سویرے وہ بھاگتا ہوا شیروں کی ماند کے پاس پہنچا اور غمگین آواز میں پکارا، دانیال، کیا تمہارے زندہ خدا نے تمہیں شیروں سے بچا لیا؟ حضرت دانیال نے جواب دیا، اے بادشاہ، آپ ہمیشہ جیتے رہیں۔ میرے خدا نے اپنا فرشتہ بھیجا اور اس نے شیروں کے منہ بند کر دیے۔ انہوں نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا کیونکہ میں اپنے خدا کی نظر میں بے قصور ہوں۔ بادشاہ بہت خوش ہوا۔ اس نے فوراً حکم دیا کہ حضرت دانیال کو باہر نکالا جائے۔ جب آپ باہر آئے تو آپ کے جسم پر کہیں بھی کوئی بھی زخم نہیں تھا
क्योंकि आप अपने रब पर भरोसा करते थे। फिर बादशाह ने हुक्म दिया कि उन लोगों को शेरों की मांद में डाल दिया जाए जिन्होंने हजरत दानियाल के खिलाफ साजिश की थी। उनकी बीवियों और बच्चों को भी साथ डाला गया। शेरों ने उनकी मांद की तह तक पहुंचने से पहले ही फाड़ डाला और उनकी हड्डियां चूर चूर कर दी। उसके बाद दारा बादशाह ने तमाम सल्तनत में फरमान जारी किया, दानियाल के खुदा के आगे सब लोग कांपें और डरें, क्योंकि वो जिंदा खुदा है और हमेशा तक कायम रहेगा। आपकी बादशाही कभी खत्म नहीं होगी। वो बचाता है और निजात देता है, आसमान और जमीन में निशानियां दिखाता है। उसी ने दानियाल को शेरों से बचाया। इस तरह हजरत दानियाल को अल्लाह ताला ने इज्जत दी और आप दारा और उसके बाद खुसरो शाह फारस के जमाने में कामयाब रहे। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सूरह बकरा की आयत नंबर 259 में हजरत उज़ैर का वाक़या बयान फरमाया है। ये कि इंतहाई हैरत अंगेज मौज़ा है जो अल्लाह की कुदरत का मुंह बोलता सबूत है। हजरत उज़ैर बनी इसराइल के नबी थे। आपका जमाना हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले का है। एक दिन हजरत उज़ैर एक वीरान बस्ती के पास से गुजरे। उस बस्ती को बख्तनसर ने तबाह कर दिया था और वो मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुकी थी। आपने सोचा अल्लाह इस बस्ती को उसकी मौत के बाद कैसे दोबारा जिंदा करेगा। ये सवाल आपने ताज्जुब से पूछा, न कि शक से। अल्लाह ताला ने आपको अपनी कुदरत दिखाने के लिए पूरे 100 साल तक मौत की नींद सुला दिया। आपके पास आपका गधा और खाने पीने की चीजें थीं। 100 साल बाद अल्लाह ताला ने आपको दोबारा जिंदा किया और पूछा, तुम कितनी मुद्दत यहाँ रहे हो? आपने कहा, शायद एक दिन या इसका कुछ हिस्सा। अल्लाह ताला ने फरमाया, नहीं, तुम यहाँ 100 साल पड़े रहे। अब अपने खाने पीने की चीजों की तरफ देखो, ये अभी तक ताजा है। और अपने गधे की तरफ देखो, इसका ढांचा बोसीदा हो चुका है। अब गधे की हड्डियों की तरफ देखो कि हम कैसे इन्हें जोड़ते हैं और इन पर गोश्त चढ़ा देते हैं। ये सब बातें वाज़ेह हो गईं तो आपने कहा, अब मुझे खूब मालूम हो गया कि अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। जब आप अपने घर वापस गए तो एक बूढ़ी औरत एक कोने में बैठी हुई थी। उसकी उम्र 120 साल थी। जब हजरत उज़ैर घर से निकले तो ये औरत 20 साल की थी और घर की मुलाजमत थी। आपने उस औरत से पूछा, क्या ये उज़ैर का ही घर है? बूढ़ी औरत ने कहा, हाँ, लेकिन एक अरसा हो गया कि उज़ैर का किसी ने नाम नहीं लिया। लोग तो उसे भूल चुके हैं। हजरत उज़ैर ने कहा, मैं उज़ैर हूँ। अल्लाह ताला ने 100 साल तक मुझ पर मौत तारी रखी और फिर मुझे दोबारा जिंदगी अता की। बूढ़ी औरत ने कहा, सुभान अल्लाह, उज़ैर को तो गए हुए 100 साल हो चुके हैं। अगर तुम उज़ैर हो तो मेरे लिए दुआ करो, क्योंकि उज़ैर की दुआ कबूल होती थी और बीमारों को शिफा मिल जाती थी। दुआ करो कि मेरी बीनाई वापस आ जाए ताकि मैं तुम्हें देखकर पहचान सकूं। हजरत उज़ैर ने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की और उसकी आंखों पर हाथ फेरा। उसके बाद बूढ़ी औरत की बीनाई वापस लौट आई। उस औरत ने जब देखा तो पुकार उठी, वाकई आप उज़ैर अलैहिस्सलाम हैं। आपके बेटे भी आ गए। वो सब बूढ़े हो चुके थे क्योंकि 100 साल गुजर चुके थे, लेकिन आप जवान थे। उन्होंने पहले यकीन नहीं किया, लेकिन जब आपने सबूत दिए तो सब ने तस्लीम कर लिया। लोगों ने कहा, हमारी कौम में उज़ैर अलैहिस्सलाम के सिवा किसी को तौरात ज़बानी याद नहीं। तहरीरी नुस्खा बख्तनसर ने आग में जला दिया था। अब हर किसी को तौरात के थोड़े थोड़े अज्जा याद हैं। आप हमें दोबारा तौरात लिख दें। हजरत उज़ैर के वालिद ने बख्तनसर के ज़माने में तौरात का एक नुस्खा एक महफूज मकाम पर छुपा दिया था, जिसका इल्म उज़ैर के सिवा किसी को न था। आप लोगों को वहां ले गए और वो नुस्खा निकलवाया। उसके औराक बोसीदा हो गए थे और अल्फाज मिट गए थे। आप एक दरख्त के नीचे बैठ गए और बनी इसराइल आपके इर्द गिर्द जमा हो गए। अल्लाह ताला ने आपके सीने में तौरात का पूरा इल्म डाल दिया और आपने नए सिरे से पूरी तौरात लिखकर बनी इसराइल को दे दी। ये देखकर बाज बनी इसराइल ने कहा, हज़रत मूसा तो हमारे पास बगैर लिखे तौरात ना ला सके, उज़ैर बगैर तहरीर के तौरात ले आए। इसीलिए बाज लोगों ने गुलू करते हुए आपको अल्लाह का बेटा कह दिया। नाउज़ुबिल्लाह, ये बात बिल्कुल गलत और कुफ्र है। हज़रत उज़ैर अल्लाह के नबी और बंदे थे, अल्लाह के बेटे नहीं। अल्लाह की कोई औलाद नहीं है। हज़रत उज़ैर का एक और दिलचस्प वाक़या। एक दफ़ा एक ईसाई बादशाह ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास चंद सवालात भेजे। उनमें से एक सवाल था, 2 भाई एक ही दिन एक ही वक्त में पैदा हुए, उनकी वफात भी एक ही दिन हुई, लेकिन उनकी उम्र में 100 साल का फर्क था। ये कैसे मुमकिन है? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, ये दोनों हज़रत उज़ैर और उनके भाई थे। दोनों भाई एक ही दिन एक ही वक्त माँ के बदन से पैदा हुए और उन दोनों की वफात भी एक ही दिन हुई, लेकिन बीच में अल्लाह ताला ने हज़रत उज़ैर को अपनी कुदरत कामला दिखाने के लिए पूरे 100 साल मुर्दा रखा। 100 साल मौत के बाद अल्लाह ताला ने उन्हें दोबारा जिंदगी बख्शी। नतीजा,
دوستو بنی اسرائیل کی طرف اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء کو مبعوث فرمایا، لیکن افسوس کہ وہ عقل و شعور میں مبتلا تھے۔ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء کی باتوں کا انکار کرتے تھے۔ کبھی کہتے ہمیں معجزہ دکھاؤ تو ہم ایمان لے آئیں گے، اور جب انبیاء معجزہ دکھاتے، اللہ کا پیغام پہنچاتے تو وہ ان کا انکار کرتے، ان پر ظلم کرتے، ان کا مذاق اڑاتے، انہیں اذیت دیتے اور تکالیف پہنچاتے، کبھی انہیں شہید بھی کرتے اور ایسی دردناک سزائیں دیتے کہ سن کر روح بھی کانپ جائے۔ جی ہاں دوستو، بنی اسرائیل نے بہت سارے انبیاء علیہ السلام کو آروں کے ساتھ ذبح کر دیا، درمیان سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دیے، زندہ آگ میں جلایا، مختلف قسم کی سزائیں دیں اور شہید کر دیے گئے۔ انبیاء کرام انہیں اللہ کا پیغام پہنچاتے، اللہ کی وعیدیں بھی سناتے، اللہ کے عذاب سے ڈراتے، لیکن وہ الٹا مذاق اڑاتے کہ اگر ایسا ہے تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں سمجھانے اور سکھانے کے لیے ان پر عذاب بھی نازل کیے، لیکن وہ ایسے بدبخت لوگ تھے کہ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر بھی ہنستے اور مذاق اڑاتے تھے۔ جب ان پر عذاب نازل ہو جاتا اور ختم ہو جاتا تو اگلی نسل کو جب اللہ کا پیغام پہنچایا جاتا تو وہ اس سے کوئی عبرت حاصل نہیں کرتی اور پھر سے سرکشی میں مبتلا ہو جاتی۔ وہ اللہ اور اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام کو جھٹلاتے، اللہ کے پیغام کو جھٹلاتے۔ اسی سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر مختلف قوموں کو مسلط کیا، انہیں تباہ و برباد کیا، عذاب بھی نازل کیے، لیکن وہ سبق نہ سیکھے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ کمنٹس ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔